Hello friends, welcome back to our channel. Today we are here with a new chapter of part 1 chapter 6 indices. अब indices होता क्या है? सबसे पहले अगर हम सपोज इसको हम लोग प्लस करते हैं 2 + 2 + 2 मतलब सेम नंबर है तो ये कितने टाइम 1 2 3 4 5 मतलब 5 बार 2 है तो इसको 2 2 4 5 10 लेकिन इसको एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं जो होता है 2:5 2:5 तो ये इस तरीके का ये इंडाइसिस होता है 2:5 तो इसके अंदर जो 2 और 5 है तो यहाँ पर आपका जो 2 है वो होगा बेस, इसको हम लोग क्या कहेंगे बेस, और जो 5 है उसको हम लोग कहेंगे इंडेक्स, या तो इसको और एक नाम दे सकते हैं एक्सपोनेंट। और इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे 2:5 मीन्स 2⁻5 रेज टू पावर 5 ऐसे पढ़ सकते हैं, या तो 5th पावर ऑफ 2। ये दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। और ये जो पावर रहता है 2:5 तो इसको सॉल्यूशन ये कैसा रहता है मीन्स 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है 2, तो आपका जो भी आंसर 2 2 4 2 8 2 16 2 32 तो इसका आंसर ऐसे रहता है 32। अब इसके बाद आता है आपका क्यूब्स एंड स्क्वायर्स, स्क्वायर एंड क्यूब। स्क्वायर क्या होता है जैसे 3 जिसका पावर हो 2 तो ये 3 का स्क्वायर है मीन्स 3 3 जो भी आंसर रहेगा 9, कोई भी स्क्वायर तो 4:2 है मतलब 4 का स्क्वायर तो 4 4 16 है। और उसी तरह होता है क्यूब, क्यूब क्या होता है जिसका पावर हो 3, स्क्वायर का पावर होता है 2, क्यूब का पावर होता है 3 मीन्स आंसर 3 × 3 × 3, 3 को 3 टाइम्स 3 3 9 3 27 सी 4 का पावर 3 तो 4 का क्यूब तो 4 × 4 × 4 4 4 16 16 4 64 तो ये हो गया स्क्वायर एंड क्यूब्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडाइसेस विद द सेम बेस, सेम बेस से मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। सपोज आपको मल्टीप्लिकेशन किया है 2⁴। अब यहाँ पर 2⁴ एंड 2⁴ तो आप इसका आंसर कैसे मल्टीप्लाई, इसका जो बेस है वो सेम है मीन्स अगर मैं इसको लिखूँ 4 टाइम्स यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 × 2 × 2 3 टाइम्स मीन्स इसका पावर कितना हो गया, ये इस तरीके से 2:7 हो गया पावर। तो इससे हमको ये क्या समझ में आता है कि अगर मैं 2 4 और 2:3 तो मैं अगर बेस सेम रहेगा तो मैं डायरेक्टली प्लस भी कर सकता हूँ तो 2:7 ये इसका फॉर्मूला। अगर आपका बेस सेम रहेगा कोई भी नंबर का तो आप प्लस कर सकते हो उसके पावर को, तो आपका आंसर इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन आपका ये होना चाहिए कि बेस सेम होना चाहिए। सपोज -3:5 मल्टीप्लाई बाय -3 × 4 आपका ये बेस है जो सेम है तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो 5 + 4 मीन्स 5 और 4 9 तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इंडाइसेस विद द सेम बेस। अब इसके बाद आता है डिवीजन ऑफ इंडाइसेस विद द सेम बेस। डिवीजन सपोज 6:4 डिवाइड बाय 6:2
तो डिवाइड हुआ मीन्स हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं डिवाइड। इसका मतलब 6 कितनी बार है, 4 टाइम्स, और नीचे कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 6 गया, बचा क्या, 6 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मीन्स 6 का बेस पावर है 2। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि 6:4 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर हम लोग अगर माइनस कर देंगे तो आपका आंसर जो होगा वो इस तरीके से होगा। मीन्स मल्टीप्लिकेशन में हम पावर को प्लस कर सकते हैं और डिवीजन में हम पावर को माइनस कर सकते हैं। सो ये है इंडाइसिस का फॉर्मूला। मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ इंडाइसिस विद द सेम बेस से हमें क्या फॉर्मूला पता चला, अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है जो पावर में है am मल्टीप्लाई बाय an, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में है तो प्लस हम लोग कर सकते हैं उसके पावर को। और ठीक उसी तरह अगर हमें डिवीजन में दिया हुआ है am डिवाइड बाय an, तो हम लोग क्या कर सकते हैं m माइनस n। इन सब में सबसे मेन चीज़ ये होनी चाहिए जो आपका पावर है, पावर्स जो है m एंड n शुड बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहने चाहिए। और जो नंबर है आपके बेस है, जो बेस है वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं होने चाहिए, नॉन ज़ीरो होने चाहिए, तब आप जाके ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन में प्लस, ये सेकंड डिवीजन में माइनस उसके पावर से। और ठीक उसी तरह डिवीजन में जो है m ऊपर जो पहला डिवाइड होता है तो पहला जो पावर रहेगा m वो हमेशा दूसरे पावर से ग्रेटर रहना चाहिए। सपोज am 5 है तो डिवाइड बाय हमारा 5 से ये छोटा रहना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है ये डिवाइड नहीं होगा। तो इस केस में फॉर्मूला ये एप्लीकेबल नहीं है, इस केस में एप्लीकेबल है। तो m जो पावर होगा वो बड़ा रहना चाहिए सेकंड n से। और इसके कुछ बेसिक रूल्स है। पहला, सपोज कोई इंटीजर है a0 तो इसका आंसर होगा हमेशा 1, जहाँ पर a की वैल्यू जो बेस है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर आपको कोई भी नंबर दिया है 50 तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, यहाँ पर बेस। यहाँ पर सेकेंड एक फॉर्मूला है, सपोज a रेस टू कुछ भी एक नंबर है माइनस में a माइनस m, तो ये आंसर कैसा हो जाएगा, इसका रूल 1/a रेस टू m जो कि प्लस में हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अपोजिट साइड में, मीन्स अगर a/-1 है तो हम लोग इसके जैसे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहता है, तो उसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a सिर्फ ये जो नंबर होगा इसका पावर होगा वो प्लस में आ जाएगा। सपोज 5/-2 तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/5/2, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इस तरीके का ये इसका सेकंड, ये कुछ रूल्स हैं इंडाइसिस के। अब इसके बाद नया टॉपिक आता है द इंडेक्स ऑफ द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ टू नंबर्स। सपोज एक एग्जांपल इसमें देखते हैं, 2 × 3 मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब बेस ये है और आपका पावर ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 × 3 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। राइट, जब ये खुल जाएगा तो अब ये 2 1 2 3 4 आपको 4 टाइम्स 2 मिल जाएगा और 3 टाइम्स 4 टाइम्स आपको 3 मिल जाएगा। मीन्स अभी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2:4 3:4, 2 जो है वो 4 टाइम्स है, 3 4 टाइम्स है। तो यहाँ पर आपको एक बेसिक और एक रूल मिलेगा जो होता है, सपोज कोई भी नंबर दिया हुआ है जिस तरीके से रेस टू m मीन्स पावर m, जैसे इधर 4 था, a और b 2 और 3 था, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं
डायरेक्टली बाय बेसिक रूल A/m B/m, जैसे 2/4, मतलब इस तरीके से सॉल्यूशन करके बताया। तो ये एक इंडाइसेस का एक रूल बन गया यहाँ पर। उसी तरह डिवीजन में होता है, ये फर्स्ट आपका इसके अंदर हो गया प्रोडक्ट में। सेकंड डिवीजन में सपोज 4/5:3 दिया है, इसका मतलब 4/5 3 टाइम्स है, और मल्टीप्लाई सीधा सीधा होता है, तो 4 × 4 × 4 हो गया ऊपर, नीचे हो गया 5 × 5 × 5, मीन्स 4 जो है वो 3 टाइम्स हो गया, 5 जो हो गया 3 टाइम्स हो गया। तो यहाँ पर भी आपका एक इक्वेशन क्या बन जाता है, सपोज A/B दिया है m, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं A/2m B/2m। सपोज 4/5/3, तो हम लोग इसका आंसर कैसे 4/3 5/3, 4 का पावर 3 5 का पावर 3। तो ये तरीके का, इस तरीके का एक और रूल इसका बन गया। और यहाँ पर एक नेक्स्ट आता है, सपोज थर्ड वन आपको दिया है 5:2:3। यहाँ पर दो नंबर एक पावर, यहाँ पर एक ही बेस है, उसके बाद पावर के ऊपर पावर है, 5:2 2:3। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, पावर जो है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5:6 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करने जाएं तो ये किस तरीके से 5:2, ये 3 बार है, 5:2 × 5:2। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई जब रहता है तब हमारा बेसिक क्या था कि अगर बेस सेम है तो पावर प्लस होता है, राइट। तो यहाँ पर 6 हो गया। तो इस तरीके से जब पावर अगर मल्टीप्लाई में है तो हम लोग, तो यहाँ पर भी आपका एक बेसिक फार्मूला बन गया जो है लिख सकते हैं। अगर ये m और n पावर है तो हम लोग लिख सकते हैं m × n। अब यहाँ पर हमने जो इंडाइसेस के रूल सीखे जो थे, यहाँ पर a इज़ अ नॉन ज़ीरो नंबर, मीन्स a ज़ीरो नहीं है। तो सबसे पहला था हमारा प्लस मल्टीप्लाई वाला a × n, तो हम लोग यहाँ पर पावर को प्लस कर सकते थे। सेकंड था डिवीजन, तो AM - n। थर्ड वन था हमारा A0 = आंसर होता है 1। और अगर सेम नंबर अगर सिर्फ 1 से रहेगा तो आपका बेस ही आंसर रहेगा। ए पावर अगर 1 रहेगा तो उसका आंसर ए ही रहेगा। फिफ्थ वन ए पावर अगर -m है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और वो हो जाएगा प्लस में। उसके बाद क्या था AB/m, तो इसको हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं, ×BM ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक था AM × n, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं AM × n। नेक्स्ट आपका 8 और क्या था A/B/m दिया है, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका A/B, अगर नेगेटिव में m दिया है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इसका इन्वर्स लेके पॉजिटिव में। तो ये सब रूल्स है इंडाइसिस के। अब फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट क्या होता है, सपोज स्क्वायर मीन्स ऊपर जो नंबर रहेगा बेस पावर रहेगा वो 2 होना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर रूट क्या हो 2 × 2, आंसर हो गया 4। मीन्स हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं स्क्वायर ऑफ 2 इज
4। सपोज ये किसी और एग्जांपल में लेते हैं, सपोज 3:2 पावर, तो इसका आंसर क्या होगा 9। मीन्स स्क्वायर ऑफ 3 इज 9। 9 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है 9। और उसी तरह 9 का स्क्वायर रूट, अगर मैं 9 का स्क्वायर रूट बोलूँगा तो वो होगा 3। मीन्स स्क्वायर रूट मीन्स 2 टाइम्स होना चाहिए, तो 2 टाइम्स जो है वो है 3। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 81। किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट ऑफ 81। 81 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है, तो किसी भी पॉजिटिव नंबर का 2 स्क्वायर रूट रहता है। सपोज 81 का स्क्वायर रूट अगर निकालोगे, मतलब कोई भी 2 नंबर है, इसे 9 9 सा 81 होता है। मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9। 9 का 81 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -9 इंटू -9, क्योंकि माइनस माइनस वैसे भी प्लस होगा और आंसर तुम्हारा 81 आएगा। मीन्स -2 का स्क्वायर, तो देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 81 विल बी 9 एंड -9। तो किसी भी पॉजिटिव नंबर के 2 स्क्वायर रूट रहते हैं रहेगा, एक प्लस में एक माइनस में, नंबर सेम रहेगा। नाउ फाइंडिंग द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर्स मेथड में हमें अभी कैसे मालूम करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, एक एग्जांपल दे देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 144। 144 को फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग मालूम करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स सब मालूम करेंगे। प्राइम फैक्टर्स क्या है? प्राइम फैक्टर्स क्या है? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जो खुद के टेबल में आते हो, मीन्स छोटे से छोटा नंबर हम लोग। तो 2 से 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 1 बचा, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। तो यहाँ पर आप कॉमन ऐसे निकाल सकते हो, मीन्स 144 को एक कॉमन 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो ये 12 इसका फैक्टर हो गया। मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज इट्स 12। क्योंकि ये दोनों भी सब 2 2 टाइम्स है, तो आप उसको वो कर सकते हो। तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12। तो यहाँ पर आपको पहले, सबसे पहले क्या लिखना है, आप इसको आंसर में ऐसे लिख सकते हो, 144 इज इक्वल टू 12। तो इससे पता चलेगा ये इसका स्क्वायर रूट है। एक और स्क्वायर रूट का सम्स देख लेते हैं हम। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 324। तो आप स्क्वायर रूट का 324 से स्क्वायर रूट निकालिए। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो आप एक पैर को, कोई भी एक जोड़ी को 1 टाइम इंटू 3 इंटू 3, मीन्स 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। तो 324 का स्क्वायर रूट हो गया 18। तो इस तरीके से ही आपको सम सॉल्व करने हैं। तो ये था आपके इंडाइसिस चैप्टर के सब रूल्स एंड फार्मूलेस और उसके एक्सप्लेनेशंस। So thank you for watching this video.